जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज की वीडियो के अंदर अब एक और हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल सीरीज़ के साथ एक आने वाली है कि वेब एप्लीकेशन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती। जिनको कोडिंग आती है, ज़ाहिर-सी बात है वो फिर हाई लेवल की चीज़ें क्रिएट करते होंगे। लेकिन अगर कोई कोडर है, कोई प्रोग्रामर है, अगर वो अभी भी इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर रहा है जो कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि चैट जीपीटी क्रिएट करके दे सकता है और एक आम सा इंसान अगर उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, अगर उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी हो, तो वो जो है उसको अपनी सारी डिटेल्स दे सकता है, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकता है चैट जीपीटी को और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकता है। जैसे मैंने अभी एक और की है और वो अब मैंने क्या की है वैक्सीनेशन ट्रैकर ऐप। वैक्सीनेशन ट्रैकर ऐप के ऊपर मैंने उसको बस एक दिया वैक्सीन ट्रैकर ऐप के बारे में उसको लिख दिया, वर्ड लिखा है खाली, अभी मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं की इसके साथ। सही कि मुझे उसने खुद ही मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके दे दी कि ये होना चाहिए। अगर मैं उसको अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ देता तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसको और डबल करके दे देता। अभी वो इतना दे रहा है जब मेरे पास खुद आइडियाज़ होते, मेरे पास कुछ सजेशंस होती, तो फिर जो है वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे इसकी डबल क्रिएट करके दे देता। अभी भी इसने क्रिएट करके दी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि अभी आप देखना आगे मैंने उसको बोला येस बाय एडिंग ऑल दिस फीचर मुझे को आप जो है कोडिंग का वो जो है पूरा मतलब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट देते हैं। यकीन जानो कि मुझे एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती। एक कतई नहीं आती। इसके बावजूद देखो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोग्रामर्स जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। तो यही है कि इसको अपग्रेड करें। अच्छा, अब आगे देखें कि मैंने उसको बोला और फीचर्स ऐड करो कुछ। इसने और करके दे दिए मुझे। अभी आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। ये लाइव प्रैक्टिकल किया है मैंने कोई मतलब पीछे से नहीं किया, सारी चीज़ आपके सामने। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये वैक्सीनेशन ट्रैकर ऐप की पूरी इसने कोडिंग करके दी है। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको देता हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले यूज़र का नेम कुछ भी डाल दो, ये डाल दिया मैंने। डेट डाल दो, ये कब पैदा हुआ है, मैंने आज की डाल दी। जेंडर डाल दो, ये भी इसने ऑप्शन दे दिया। वैक्सीनेशन नेम डाल दो, अब मैं डाल देता हूँ जैसे कि कोई भी एक आप डाल सकते हैं। अब मैं डाल सकता हूँ जैसे कि पोलियो की डाल दी। अच्छा, फिर उसकी डेट के कब देनी है, आज की डाल दो। कौन-सा बैच पे देनी है, 1 बैच डाल दो। किसके ज़रिए जो है आपने इसको दी है यानी कहाँ से ये जो अच्छा ये कौन-सी डेट थी यहाँ पे लिखा हुआ किसने आपको ये रिकमेंडेड की है, कोई डॉक्टर का नाम डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, मैं अभी डीआर खाली लिख देता हूँ। फिर इसके बाद कब अ, डालनी है, कब तक डाल सकते हैं। अगर कोई फ़ाइल-वाइल है यानी कोई पर्चा हो वो डाल सकते हो कि ये देखो ये डॉक्टर का पर्चा है, ये इसने देखकर दी है। ऐड रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, सही है। इसके बाद जो है ऐड रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट जो है जनरेट क्यूआर कोड करो और एक्सपोर्ट पीडीएफ। अच्छा, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसका कोड यहाँ से करता हूँ कॉपी और एक बार कोड पेन में जाके देख देता हूँ काम कर रहा है या नहीं। फिर इसके बाद जो है आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल काम करते हैं और मज़ीद अगर ये वर्क नहीं कर रही, ज़ाहिर-सी बात है चैटजीपीटी ये मैंने बोला था कि लफ़ेबल जो है इससे अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके दे देता है और लफ़ेबल का यही फ़ायदा है कि आप जो है उसको कभी-कभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं, अब इसके अंदर मोटे-मोटे काम करने पड़ रहे हैं, अगर ये यहाँ पे काम नहीं कर रही तो। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे भी ये काम करती है कि नहीं। नाम डाल दिया ये, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आज की, जेंडर सेलेक्ट किया मेल, आगे चलो, वापसी लिखते हैं। अच्छा जी, डेट क्या होगी? ज़ाहिर-सी बात है आज की होगी, डाल देता हूँ। बैच 1 डाल दिया, डॉक्टर का नाम जो वो हो, इसके अलावा यहाँ पे भी डेट आज की, फ़ाइल चूज़ नहीं कर रहे हम। अब इसके बाद जनरेट क्यूआर कोड, देखो अभी ये काम नहीं कर रहा। अगर हम एक फ़ाइल डाल के देखें तब देखते हैं क्या आता है। अब देखो ये काम नहीं कर रही, मैंने फ़ाइल भी डाल दी, हर एक तरीके से देखा तो भी ये काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं चैटजीपीटी को वापस जाके लिखता हूँ कि ये काम नहीं कर रही।
अब इसके अंदर क्या-क्या काम नहीं कर रहा। सबसे पहला कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग बटन रिकॉर्ड, ऐड, नॉट रिकॉर्ड एट और साथ-साथ जो है एक्सपोर्ट पीडीएफ साथ में और साथ में एंड क्या काम नहीं कर रहा क्यूआर कोड जनरेशन नॉट वर्किंग। अब देखो इसके बिहाफ पे मुझे क्या देता है आंसर। थैंक्स फॉर हेल्प इशू बाय स्टेप रिकॉर्ड नॉट वर्किंग विद फाइल वेरिएशन कर आईडी जावास्क्रिप्ट है फिक्स करना है फिक्स करके दे रहा है। अब इसकी जो है मतलब देखो इसने मुझे दे दी है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है ये पूरी जो है HTML के अंदर कन्वर्ट करके दे दे। प्लीज ऐड दिस in HTML बाय यू। तुम्हारे जरिए ही मुझे करके दे दो ताकि मुझे मसला ना हो भाई। करके दे रहा है। अब देखो आपके सामने सारा लाइव प्रैक्टिकल ये हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल ना हो रही हो। हर एक बात आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल चल रही है ताकि आपको पता चल सके कि देखो काम किस तरह से किया जाता है। ऐप बनाना कोई आसान काम नहीं है अगर आप कोडर नहीं है तो। अच्छा यहाँ से मैं जो है इससे सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ताकि डेटा जब आए तो मेरे को आसानी से यहाँ पे पुट कर सकूँ मैं। क्योंकि हम दोनों तरफ चेक करेंगे कोड पेन एक ऐसा टूल है जो कि अच्छा टूल है। चेकिंग के अंदर आसानी रहती है कोई इतना मसला नहीं होता। इसके ऊपर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो एक थीम भी अच्छा सा दे सकते हैं कि बैकग्राउंड ये होना चाहिए। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अगर टाइम हुआ तो ये हर चीज़ टाइम मांगती है। देखते हैं शायद इसने कर दिया है। अब प्रीव्यू यहाँ से पहले करके देख लेते हैं। वापसी नेम डालते हैं आज की डेट सेट करते हैं मेल वैक्सीनेशन नेम व्यू और टुडे बैच 1 3 डॉक्टर के नाम से टुडे फाइल नहीं है मेरे पास अभी कोई। अब देखो डेटा एंटर हो गया। ये वो सारा डेटा है जिसके अंदर बैच 1 आ रहा है मोहम्मद हमारा नाम है DOB डेट ऑफ बर्थ आ गई सही है बैच 1 है। नेक्स्ट डोज कब देनी है ये वो वाली डेट आ गई शायद आज ही देनी तो मैंने आज वाली डाल दी। अच्छा अब इसके ऊपर अदर फीचर QR कोड जनरेशन ये भी आ गया। स्कैन करके दे सकते हो PDF के अंदर सेव करनी है। काम नहीं हुआ अभी भी PDF वाला ऑप्शन अभी भी नहीं चला। स्मॉल फ्राई नो वर्किंग। ये देखो ये पूरा जो वैक्सीनेशन फ्री है तो आप कार्ड के अंदर कर सकते हो। सही है अब इसको किस के तरीके से इसको हम जनरेट करेंगे। ये तो जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन डालना हो वैक्सीनेशन नोटिफिकेशन आई हैव एडिटेड ऑल द फीचर। ये भी यहाँ पे ऑप्शन डाला हुआ है। आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा मोबाइल नंबर पे अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर का फीचर ऐड कर देंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट उसमें आ जाएगी। ये ChatGPT भी करके देगा अगर आप करेंगे तो। अच्छा अदर फीचर्स के अंदर ये आ गया है एक्सपोर्ट एज PDF को करना है तो शायद इस पे यहाँ पे PDF जनरेट होने में थोड़ा मसला रह रही है। तो यहाँ पे आके जो है हम ट्राई करते हैं। लेट्स डू ट्राई। नाम वापसी डालो और टुडे इस दफ़ा जो है क्या हुआ नाम नाम आ गया डेट आ गई। अच्छा वैक्सीनेशन का नेम दफ़ा चेंज कर दें टाइफाइड कर देते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना क्या है। अब सही है टाइफाइड की स्पेलिंग। अच्छा जी टुडे
बैच 1 अच्छा कोई भी डाल सकते हैं। मैंने नेम नाम से डाल दिया टुडे एड रिकॉर्ड ओके करते हैं। ऐड भी हो गया, रिकॉर्ड ऐड हो गया है। जनरेट क्यूआर कोड ये भी हो गया आपके लिए। एक्सपोर्ट पीडीएफ, पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट भी हो गई। डेटा यहाँ पे हो गया। अब इसको कार्ड की शक्ल में ऐड करना है, कार्ड की शक्ल में ऐड कर सकते हो। वॉट एवर कि आपकी प्रोफाइल किस तरह दिखनी है उसको पूरी आप प्रोफाइल उसको अच्छे से डिज़ाइन करके एक बैकग्राउंड या थीम ऐड कर सकते हो। इससे क्या मालूम हुआ कि ये काम कर रहा है, ये प्रोग्रामिंग काम कर रही है, प्रोग्रामिंग अच्छी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अब इसके ऊपर हमें कौन-सा थीम ऐड करना है, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 जल्द से जल्द आएगा जिसमें हम आपको बैकग्राउंड थीम ऐड करके दिखाएँगे और एक कार्ड की शक्ल में या व्हाटएवर उसके ऊपर क्रिएटिविटी हम ऐड करके देखेंगे क्या होना चाहिए। विज़िट करेंगे, सर्चिंग करेंगे, पहले गूगलिंग करेंगे कि वैक्सीनेशन ट्रैकर ऐप प्रोफाइल किस तरह से होनी चाहिए, क्या उसका कोई कार्ड बना हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें बैकग्राउंड और थीम ऐड करना आपको सिखाएँगे और लाइव प्रैक्टिकल डिज़ाइन करके दिखाएँगे कि लाइव प्रैक्टिकल थीम किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। फ़ोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया या फिग्मा हो गया, इनको हम वहाँ पे आपको करके दिखाएँगे और कोशिश होगी कि उसको हम लाइव करके भी आपको दिखाएँ कि ये ऐप लाइव किस तरीके से होगी, मोबाइल पे किस तरीके से चलेगी, वो भी आपको करके दिखाएँगे। तो इंतज़ार करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम है अम्मार। अल्लाह हाफ़िज़।